निर्माण नो हो अभिगम, कल्याण हो छात्र नो हरदम, उच्च अभ्यास नो शिक्षण धाम। जी केळवणी नी सुविधा तमाम, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल। Hello kids, so now we are going to start chapter number 2, numbers from 100 to 1000. Its new topic face value and place value. ठीक है, so FACE face, VALUE value and PLACE place, VALUE value, place value and फेस वैल्यू। तो फर्स्ट हम करेंगे व्हाट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ एंड इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब क्या है कि जो कोई भी नंबर है उसकी जो फेस वैल्यू है तो वो हमेशा क्या रहेगी? ऑलवेज रिमेन सेम एट एनी प्लेसेस, और वो हमेशा जो नंबर है वो ही एज इट इज रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे पहले उसके थोड़े, ताकि हमें पता चले कि फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है। सपोज नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है, देर 149 इज गिवन। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट प्लेस कौन सी हमारी? वंस, देन सेकंड प्लेस इज टेंस एंड थर्ड वन इज 100। ठीक है, तो फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें पूछा कि फेस वैल्यू मतलब क्या है? व्हाट इज द फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर इज नंबर इटसेल्फ। जो नंबर, सपोज 9 इज ऑन वंस प्लेस, 4 इज ऑन टेंस प्लेस एंड 1 इज ऑन 100 प्लेस। सो 9 है तो 9 मतलब क्या है? 9 एज इट इज रहेगा, चाहे तुम उसको यहाँ रखो चाहे यहाँ प्लेस पे, उसको कोई भी नंबर पे हम रखे तो 9 क्या रहेगा? 9 ही रहेगा, है ना, वो तो चेंज हो नहीं सकता। इट मीन्स 9 का फेस क्या है? 9 इटसेल्फ। 4 है तो 4 का फेस क्या है? 4 इटसेल्फ। इट मीन्स जो नंबर का फेस वैल्यू पूछा हो वो हमेशा क्या रहता है? नंबर इटसेल्फ। 1 यहाँ पे दे रखा है तो 1 का फेस क्या है? 1 ही है। तो जो नंबर, अगर तुम इसको हम प्लेस चेंज कर दे, इसका ऑर्डर चेंज कर दे, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 9, 1 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, इट मीन्स नंबर कौन सा हुआ? इट्स अ 491, मीन्स नंबर कौन सा हुआ? 491। तो नंबर यहाँ पे 491। प्लेस फेस वैल्यू हमें पूछी है तो फेस वैल्यू क्या है? नंबर इटसेल्फ। चाहे वो कोई भी उसकी पोजीशन हम चेंज कर ले, शायद उसको 1 टेंस पे जो नंबर था उसको हमने लिखा टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे नंबर था उसको हमने लिखा 100 प्लेस पे, और जो 100 प्लेस पे नंबर है वहां पे हमने लिखा 1। तो ये नंबर है 149, इट मीन्स 149। लेकिन यहाँ जो नंबर है 491, इट मीन्स नंबर कौन सा हुआ? 491। पोजीशन चेंज होती है तो हम रीडिंग उसका जो लिखते हैं उसका वो चेंज होगा। ठीक है, वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। इट्स 149 एंड इट्स 491। बट हमें पूछा है कि फेस वैल्यू पूछा है, तो फेस वैल्यू मतलब क्या है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ डिजिट इटसेल्फ, इट ऑलवेज रिमेन द सेम एट एनी प्लेस। अगर तुम उसको कोई भी उसकी प्लेस चेंज कर डालते हम, बट उसका जो फेस है वो हमेशा क्या रहेगा? एज इट इज, नो चेंज। तो 1 का अगर हम करें वापस, तो 1 मतलब क्या है? तो 1 अगर हम कहीं पे भी 1 1 ही रहेगा, इट मीन्स 1 की फेस वैल्यू क्या है? 1 इटसेल्फ। 9 इज गिवन, सो 9 की फेस वैल्यू क्या है? 9 इटसेल्फ। एंड 4 का अगर हमें पूछा हो, सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? सो 4 इटसेल्फ। इट मतलब फेस वैल्यू अगर हमें पूछी हो कोई भी नंबर की, तो फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ। मतलब जो नंबर है वो ही नंबर उसके सामने रहेगा, वो ही, क्योंकि 1 है तो 1 को तुम कहीं पे भी लिखो 1 1 ही रहेगा। 9 है तो 9 हम कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे लिखे, कोई भी प्लेस पे लिखे तो 9 क्या रहेगा? एज इट इज 9। इसको मैं बोलूं विच नंबर इज दिस, तो आप तुरंत बताएंगे दिस इज 9, दिस इज 4,
इट मीन्स उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज, नो चेंज, चाहे तुम उसको पोजीशन चेंज कर डाले। ठीक है, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक 3 2 9, सो इट्स 329, so 9 is on ones place, 2 is on tens place and 3 is on 100 place। तो अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 329, सो 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 itself। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, सो 2 की फेस वैल्यू क्या है, इट इज 2 itself। 3 की फेस वैल्यू क्या है, सो 3 itself। मतलब कि जो नंबर की अगर हमें फेस वैल्यू पूछा हो तो फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नंबर itself, मतलब कि जो नंबर है वो ही नंबर रहेगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दे, इसकी प्लेस चेंज कर देते हम, सपोज यहाँ पे हमने 9 लिखा है ऑन अ 100 प्लेस, 3 को हमने लिया यहाँ पे, इट मीन्स ऑन अ 10th प्लेस, 2 को हमने लिखा ऑन अ 1st प्लेस, तो नंबर यहाँ चेंज हो गया, इट्स अ 932 और ये वाला क्या था, इट्स अ 329। अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसको नंबर चेंज होगा, बट हमें पूछा है कि फेस वैल्यू, तो 2 है, मैं बोलूंगी विच नंबर इज दिस, तो आप बोलोगे 2। विच नंबर इज दिस, इट इज ऑल्सो 2, क्योंकि 2 है तो हम उसको तुरंत देख के बता देंगे यार इट्स 2। इट मीन्स उसका फेस है तो 2 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। 9 क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं पूछूं व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 itself। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, सो इट इज अ 3। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, सो इट 9 itself। सो फेस वैल्यू अगर हमें पूछी हो देन क्या रहेगी, वो नंबर itself। फेस वैल्यू हमेशा एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हम करेंगे प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और पोजीशन इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू मतलब क्या है कि जो नंबर, जो डिजिट है वो अपने अकॉर्डिंग टू अपनी पोजीशन है, अपनी प्लेस है, जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, है ना। सबको यहाँ पे चलो लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल के साथ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे नंबर चेंज होता है और उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे 1st प्लेस, देन 10th प्लेस एंड फिर नेक्स्ट लास्ट होती है इट्स 100 प्लेस। यहाँ पे हम नंबर ले रहे 5 9 6, इट मीन्स नंबर 5 कौन सी प्लेस पे है, 100, तो ये होगा 500। 9 कौन सी प्लेस पे है, 10, इट मीन्स ये कौन सा हुआ 10, और 6 कौन सी प्लेस पे है, 1st प्लेस पे। ठीक है, तो 596। अब हमको इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन फर्स्ट हम यहाँ पे देखें 6, सो 6 इज इन विच प्लेस, तो 6 कौन सी पोजीशन पे है, 1s पे है। ठीक है, इट मीन्स 1, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इट मीन्स 6 1 जा 6, 6 1 जा इज 6, तो 6 की पोजीशन 1s पे है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इट मीन्स 6 1 जा इज 6। नाउ नंबर नेक्स्ट इज 9, कौन सी पोजीशन पे है, 10th पे है, इट मीन्स 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, सो 9 10 जा 90, 9 10 जा इज 90 एंड नेक्स्ट नंबर इज 5, तो 5 कौन सी पोजीशन पे है, 100, इट मीन्स 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। सो 5 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, सो 100 5 जा इज 500, 100 5 जा इज 500। तो यहाँ पे जो 1 नंबर पे जो है नंबर, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एज इट इज, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई भी नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहती है,
नंबर इट सेल्फ हमने, ठीक है, 1 का हमारा जो रूल्स है वो क्या है कि व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय विथ 1 द आंसर इज ऑलवेज नंबर इट सेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करते हैं इट मीन्स उसका हमेशा में जो मिलेगा प्रोडक्ट वो हमेशा क्या होगा, नंबर इट सेल्फ। देन नेक्स्ट था टेंस, तो जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ। तो यहाँ पे हमें 10 के साथ नंबर मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 10 9 जा इज 90। अगर 8 होता तो 10 8 जा 80, 6 है तो 10 6 जा इज 60। देन ऑन 100 प्लेस अगर हम देखें तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 100 के साथ। सो 100 5 जा इज 500। अब इसकी यही नंबर है 596, इसकी हम पोजीशन चेंज कर डाले, ठीक है, इसकी प्लेस चेंज कर डाले। तो सपोज 9 को मैं लिख रही हूँ यहाँ, 6 को मैं लिख रही हूँ 100 प्लेस और 5 को लिख रही हूँ मैं 10 प्लेस पे। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन जब चेंज होती है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। सो नाउ 6 5 9 इज गिवन हियर। तो 6 5 एंड 9 इट मीन्स नंबर कौन सा हुआ, इट इज 659, इट इज 659। सो अब देखना है कि 9 इज ऑन विच प्लेस, सो 9 इज ऑन वंस प्लेस। तो 9 को अगर हम अब करेंगे इट मीन्स कौन सी प्लेस है ये, वंस प्लेस। तो 9 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। सो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 की, 9। देन ऑन नेक्स्ट नंबर इज 5, यहाँ पे 5 है नेक्स्ट नंबर। सो 5 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। इट मीन्स 5 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। इट मीन्स यहाँ पे जो है 5 10 जा 50। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर इज 6। सो 6 कौन सी पोजीशन पे, 100 पे। तो 6 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 100 के साथ। तो 6 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ। इट मीन्स 6 और 100 मतलब कि 100 6 जा 600। अब यहाँ पे देखें हम कि अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस और पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे देखो 6 जब वंस प्लेस पे था तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, 6 एज इट इज। लेकिन जब 6 को हमने यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज कर डाली, जब वो 100 प्लेस पे आया तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 100 प्लेस पे है। तो यहाँ पे जब 6 को हमने 100 प्लेस पे लिया है तो वहां पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। नेक्स्ट नंबर इज 9। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले 9 कौन सी प्लेस पे था, 10 प्लेस पे था। इट मीन्स 9 को हमने मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ, ठीक है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90। लेकिन जब यहाँ पे 9 की पोजीशन हमने चेंज कर डाली इट मीन्स 9 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। इट मीन्स जब 9 वंस प्लेस पे है तो हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ। इट मीन्स 9 1 जा 9। देन नेक्स्ट इज नंबर 5। तो पहले वाले नंबर में हमने 5 देखा तो 5 कौन सी प्लेस पे है, इट्स ऑन 100 प्लेस। तो 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इट्स 500। इट मीन्स अब यहाँ पे हमने उसकी पोजीशन चेंज कर डाली। तो जब पोजीशन हमने चेंज कर डाली तो नेक्स्ट नंबर में जो 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10th प्लेस पे थी। इट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इट मीन्स कौन सी है यहाँ पे हुए 50। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड इट्स पोजीशन इट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन और प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल ताकि हमें और पता चले कि इसमें प्लेस वैल्यू कैसे करनी है। चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी 197। सो 197। सो 7 is on 1's place, 9 is on 10th place and 1 is on
100 place. So 197, so it's a 197. So 1 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, ठीक है। 9 कौन सी प्लेस पे? 10 प्लेस पे। और 7 कौन सी प्लेस पे? 1 प्लेस पे। तो अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, ठीक है, हम प्लेस वैल्यू करते हैं। तो 7 फर्स्ट हम लेंगे, इट मीन 7 कौन सी प्लेस पे है? इट्स ऑन 1 प्लेस। तो जब 1 प्लेस पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 itself. Why? Because 1 प्लेस पे है, इट मीन्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 7 1 इज 7। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9। सो 9 इज ऑन विच प्लेस? इट इज ऑन 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे जब 9 है, इट मीन्स 9 कौन सी प्लेस पे है? 10। तो 9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। सो 10 9 इज 90। सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स 90। एंड नेक्स्ट नंबर इज 1। सो 1 कौन सी प्लेस पे है? 100। इट मीन्स हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ। सो 100 1 इज 100। सो 100 की प्लेस वैल्यू, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। चलो थोड़े एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। दैट 682, 682, इट मीन 682। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें मेन ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो यहाँ से लेफ्ट साइड से होगी है 1 प्लेस, देन 10th प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है। 1 10 100 हम यहाँ पे ऊपर इसको ऐसे इंडिकेट कर दे ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी पोजीशन है। इट्स 1, इट्स 10 एंड इट्स 100। इट मीन्स 2 है फर्स्ट। तो 2 का प्लेस वैल्यू हम देखें। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? सो 2 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। इट मीन्स 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 itself, क्योंकि 1 के साथ है तो 1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। देन नेक्स्ट नंबर इज 8। सो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स 80। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑन 10th प्लेस। सो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। तो 8 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 80। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 6। तो 6 कौन सी पोजीशन पे है? H मतलब कि 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 देखें, इट मीन 600 प्लेस पे है। इट मीन 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 के साथ। इट मीन 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 600, ठीक है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग उसकी जब प्लेस चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो उसकी वैल्यू भी नंबर की चेंज हो जाती है। और फेस और दोनों हम अब एक साथ देखेंगे एग्जांपल लेके, ताकि हमें पता चले कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे कि फेस वैल्यू, और दूसरा है यहाँ पे हमारा प्लेस वैल्यू। यहाँ पे नंबर हमें दे रखा है 749, इट मीन 749। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 10 एंड 100 प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पूछा है कि 9। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9? फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। बट अगर हमें पूछा है कि प्लेस वैल्यू, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? इट्स ऑल्सो 9। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑन 1 प्लेस। जो नंबर 1 प्लेस पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहती है? इट इज डिजिट इटसेल्फ। देन नाउ नंबर नेक्स्ट इज 4 इज ऑन 10th प्लेस। बट यहाँ में पूछा है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? सो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, बिकॉज हमें फेस वैल्यू पूछा है। बट अगर हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, देन इट इज 40। व्हाई इट इज 40? बिकॉज इट इज ऑन 10th प्लेस। 10 मतलब कि 4 को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इट्स 40। एंड नाउ नंबर नेक्स्ट इज 7। इट मीन्स 7 कौन सी पोजीशन पे है? 100 पे है। सो नाउ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7? सो फेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 7 itself, बिकॉज हमें फेस वैल्यू पूछा है। बट अगर हमें पूछा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ द 7, so what is the place value of this 7? It is 700. Why it is 700? Because it is on 100 place. It means 7 की place value क्या हो जाएगी? 700। क्या हो जाएगी?
700। तो फेस वैल्यू एज इट इज रहती है और प्लेस वैल्यू उसकी क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू पोजीशन और अकॉर्डिंग टू प्लेस उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ये दोनों में ये डिफरेंस होता है कि प्लेस वैल्यू हमेशा एज इट इज रहती है और फेस वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग अ नंबर इन एक्सपांड फॉर्म। पहले हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। सो अब हम करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग अ नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। सो देयर आर टू वे टू राइट अ नंबर्स, वन इज एक्सपांडेड फॉर्म एंड अनदर इज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो नंबर को फर्स्ट एक्सपांड कैसे करना, एक्सपांड मीन्स क्या है, तो फर्स्ट इज एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर is a way to write a numbers by adding the value of its digit। कि जब हम नंबर को एक्सपांड करते हैं, ठीक है, जब उसको हम अलग अलग लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जो हम कैसे कर ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नंबर एक्सपांड कैसे किया जाता है। तो पहले हमने किया कि प्लेस वैल्यू किया था, तो उसमें हमने देखा था वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो यहाँ पे पहले हम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल। तो 849 इज गिवन, इट मीन्स फर्स्ट जो प्लेस है हमारी कौन सी है, इट्स अ वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो अब हम यहाँ पे जब नंबर देखेंगे, इट मीन्स फर्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है 8, कौन सी प्लेस पे दे रखा है, 100 पे। तो जब हम नंबर को रीड करते हैं, सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 100 प्लेस एंड टेंस प्लेस और 1 प्लेस, दोनों प्लेस क्या होगी, कंबाइन करके हमेशा उसको रीड किया जाता है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि 8 है, तो 8 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। देन नेक्स्ट नंबर इज 4, इट मीन्स 4 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। एंड नंबर 9, तो 9 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम देखेंगे दैट 800 4 10s एंड 9 1s। तो हमने पहले ऑलरेडी किया कि प्लेस वैल्यू, सो जब 8 यहाँ पे 100 प्लेस पे है 800, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 800। यहाँ पे जब एक्सपांड करते तो उसको क्या करके लिखना है, एडिंग, इट मीन्स एड करके लिखना है। इट मीन्स प्लस 4 10s, 4 10s मतलब कितना होगा, इट्स 40 एंड प्लस 91 मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ। सो यहाँ पे होगा ओनली 9, 9 1 इज 9। सो इट इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 849। 8 इट मीन्स 8 का क्या हो गया, 800। 44 इट मीन्स 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 40 एंड 9, सो 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 9 एज इट इज। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 620, 620 इट मीन्स फर्स्ट 6 इज ऑन 100 प्लेस, 2 इज ऑन 10s प्लेस एंड 0 इज ऑन 1s प्लेस। अब इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे जब हम इसको, तो हमें पता है कि प्लेस वैल्यू में 6 इज ऑन 100 प्लेस, इट मीन्स 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। 2 is on 10s place, it means 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 and 0 is on 1s place। और 0 का क्या हमेशा है, when 0 is on any position or any place, its place value is always 0। तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, it's a 0। तो यहाँ पे 6 है, it means 6 कहाँ पे है, 100, तो यहाँ पे होगा 600। 2, तो 2 कहाँ पे, कौन सी प्लेस पे, इट इज ऑन 10s प्लेस, इट मतलब कि 2 10s हो जाएगा। एंड 0, सो 0 इज ऑन विच प्लेस, 1, सो इट 0 1।
अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में, इट मीन्स नंबर में लिखेंगे। सो 600 इट मीन्स 600 इट्स 600। 2 10s इट मीन्स 2 को कितने टाइम 10 यहाँ पे लिया है, इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम 10, मतलब कि 10 2 is 20 and 0 as it is because 0 1 is also 0। तो यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल लेंगे हम 704 704। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 704 यहाँ पे हमको दे रखा है, इट मीन्स अब जब इसको हम एक्सपांडेड करेंगे, ठीक है, एक्सपांड करने में क्या लिखना है पहले अलग अलग, अब जब लिखते इट मीन्स फर्स्ट क्या है 7 HUNDRED 100 0 10s इट मीन्स 0 वही रहेगा, और 4 1s इट मीन्स 4 1s लिखेंगे। अब इसको हम नंबर में लिखेंगे, इट मीन्स 700, तो 700 700 प्लस 0 10, 0 का क्या हमेशा रहता है 0, इट मीन्स 0 का क्या रहेगा 0 ही रहेगा, एंड 4 10s, तो 4 का भी क्या यहाँ रहेगा 4, क्यों, बिकॉज 4 इज ऑन वंस प्लेस। जब वंस प्लेस पे है 4, या तो कोई भी दूसरा नंबर जब वंस प्लेस पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहती है हमेशा एज इट इज, नो चेंज, बिकॉज 1 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, इसलिए 1 का 1 ही रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे 638। तो फर्स्ट हम देखेंगे दैट 6 कौन सी पोजीशन पे है, इट इज ऑन 100, 3 इज ऑन टेंस प्लेस एंड 8 इज ऑन यूनिट प्लेस, मतलब जिसको हम दूसरा बोलते हैं वंस प्लेस। सो 600 देन 3 टेंस, कहाँ पे है 3, इट इज ऑन टेंस प्लेस, तो 3 टेंस हुआ। देन 8, सो 8 कौन सी पोजीशन पे है, इट्स ऑन वंस प्लेस, मतलब कि यूनिट प्लेस पे। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, तो 600 इट मीन 600 600। देन नेक्स्ट क्या है 3 टेंस, तो 3 टेंस मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी टाइम्स वी टेक 3, 10, 3 10, मतलब कि 1 10 2 10 3 10, सो 3 10s is 30, सो यहाँ पे क्या होगा इट्स 30 एंड 8 1s, सो 8 1s का क्या होगा 8 एज इट इज, बिकॉज वो कौन सी पोजीशन पे वंस पे, तो वहां पे वंस की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, जो नंबर वंस प्लेस पे वो क्या हमेशा रहेगा एज इट इज, है ना, डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, अब हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म। एक्सपांड में हमने क्या किया, नंबर को अलग अलग किया, है ना, कि जो नंबर उसको हमने ऐड करके अलग अलग किया है, तो वैसे यहाँ पे अब हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या है, जो नंबर हमको एक्सपांड करके दे रखे हैं, अलग अलग करके दे रखे, उसको हम मर्ज कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो नंबर यहाँ पे हमें दे रखा है 700 700 40 एंड 2 इज गिवन, तो यहाँ पे ये नंबर हमने था 7। ठीक है, यहाँ पे जो ये नंबर था हमारा 740 एंड 2, इट मीन्स जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे, इसको ये जो हमने लिखा अभी ये कौन सा फॉर्म है, इट इज एक्सपांडेड फॉर्म। जो अभी हमने किया कि जो नंबर दे रखो उसको हम एक्सपांड करेंगे, वही एक्सपांड फॉर्म को अब हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, स्मॉल करेंगे यहाँ पे नंबर, तो फॉर्म 700 में से हम सिर्फ नंबर क्या लेंगे 700, इट मीन्स हमको पूरा 700 700 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है 7। देन 40 40, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे ओनली 4 एंड 2, इट मीन्स 2 का यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, और ये है क्या एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हम जब रीड करेंगे इट इज 742, तो यहाँ पे हम वो ऐसे नहीं लिखेंगे 742, हाँ ये क्या है इट इज रॉन्ग। यहाँ पे जब उनको शॉर्ट करते हैं तो वहां पे हम ये 0 जो है वो नहीं लिखते, उसको हम वहां से
निकाल देते। जब एक्सपांड हम करते हैं तब वहां पे हम लिखते हैं, ठीक है। इट इज 700, तो हम सिर्फ क्या लेंगे 7। 40, तो यहाँ सिर्फ हम क्या लेंगे 4। यहाँ जब 2 दे रखा है तो वहां पे 2 एज इट इज रहेगा, क्यों? बिकॉज 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, इसलिए वहां पे 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम। 806 806 मतलब अब इसको हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो 800 का हम सिर्फ क्या लेंगे 8, 0 एज इट इज रहेगा, है ना, बिकॉज वो टेंस प्लेस पे है। बट जब कोई भी नंबर पे 0 होता है, सिंगल 0, इट मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0 की 0 ही रहेगी। एंड 6 एज इट इज रहेगा, सो इट इज 806। इट मीन्स हमें यहाँ ध्यान रखेगा 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। अगर यही नंबर हमको ऐसे दे रखा होता 806, तो फिर उसको हम ऐसे 8 और 6 नहीं लिखते, ठीक है। बिकॉज हमें यह ध्यान रखना है कि पहले कौन सी आती है यहाँ पे 100 प्लस, देन नेक्स्ट क्या आएगा 10s, और नेक्स्ट क्या आएगा 1s। तो 100 प्लस यहाँ पे हमने लिखा 8, तो यहाँ पे 10s प्लस कहाँ गया फिर, तो यहाँ पे हमें 806। इट मीन्स यहाँ पे 10s प्लस हमने लिखा नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीच में क्या होगा ऑन 10s प्लस 0 होगा, ठीक है। अगर एक्सपांड करोगे तो ये दोनों राइट एक्सपांड फॉर्म में, बट जब उसको शॉर्ट फॉर्म करें हम तो एक खास ध्यान रखना है कि 0 कहाँ आएगा मेन, बिकॉज यहाँ ला लिखो दोनों एक्सपांड में दोनों में चलेगा, बट शॉर्ट फॉर्म में तुम इसको लिखोगे कि 806, इट इज राइट, बट 86 लिखोगे तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, इट इज 86। इट मीन्स यहाँ पे हमारा नंबर ये गलत है, ठीक है। इसलिए 800 का 8 लिखा हुआ राइट है, बट ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट प्लेस कौन सी आती है 10s। इट मीन्स 10s वहां पे क्या है 0 और 6। इट मीन्स 6 कौन सी पोजीशन पे है 1s प्लेस पे। जो नंबर सिंगल है यहाँ पे इट मीन्स वो क्या होगा 1s प्लेस पे होगा, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहती है एज इट इज रहती है, नो चेंज, ठीक है। वन मोर एग्जांपल ले रहे हैं हम। 900 900 20 20 and 3, so 923। अब जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 900 का सिर्फ क्या लेंगे 9, 20 तो सिर्फ 2 और 3 का क्या लेंगे हम एज इट इज। सो अब इसको रीड करो 923। जब वो मर्ज हो जाता है तो दोनों में रीड हमें करें तो क्या है 923। इसको हमने एक्सपांड कर लिया, ठीक है, एक्सपांड किया तभी वो ऐसे ही रीड होता है 923। जब उसको हमने शॉर्ट किया तो 923, बिकॉज यहाँ पे जब नंबर होता है ये दोनों नंबर हमेशा रीडिंग के टाइम हमेशा क्या होता है साथ में रीड होता है 23 और 9 हमेशा 100 प्लेस पहले रीड होती है, ठीक है। सो हमेशा रीडिंग करो तो हमेशा इट स्टार्ट फ्रॉम 100 प्लेस, सो 923। चलो एक और एग्जांपल लेंगे हम। 560, तो 500 में हम क्या लेंगे सबसे पहले 560, तो क्या लेंगे 6 और 0 क्या होगा एज इट इज, है ना 560। तो यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया हमारा एक शॉर्ट फॉर्म, और यही शॉर्ट फॉर्म ये क्या है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। तो दोनों को एक दूसरे में से वही अब यही नंबर यहाँ पे दे रखा है कि 560 इज गिवन हियर, और यही नंबर का मैं बोला है कि एक्सपांड फॉर्म करो, ठीक है। 560 इज गिवन हियर, और यह नंबर का हमें क्या करना है एक्सपांड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म क्या करेंगे तो 500, जब उसको हम रीड करें और उसको एक्सपांड करें तो 500 कौन सी प्लेस पे 100 पे, इट मीन्स 500, 6 कौन सी प्लेस पे 10, तो क्या होगा 60 और 0 का क्या हो जाएगा एज इट इज 0 का 0 ही रहेगा। अगर 0 कोई भी पोजीशन पे तो भी 0 का क्या रहता है 0 ही रहता है, ठीक है। तो एक था हमारा एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम इसको कि एक्सपांड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों कैसे करना है, ठीक है। एक्सपांड मतलब क्या है एक्सपांडेड फॉर्म
ऑफ अ नंबर इज अ वे टू राइट नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कोई भी नंबर की जब उसको हम एक्सपांड करते और उसकी जो नंबर लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वो क्या करके लिखते हैं, एडिंग करके लिखते हैं, ताकि हमें वहां पे पता ये एक्सपांडेड फॉर्म है। और वही जब एक्सपांडेड फॉर्म दे रखा होता है उसको हम जब शॉर्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो एक्सपांड है उसको हमने मर्ज किया है तो वो है हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब यही नंबर अगर तुम घर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट फॉर्म और एक्सपांड फॉर्म कैसे करना होता है। ठीक है।